हेलो गाइस, आज हम इस बूटस्ट्रैप के मॉड्यूल में देखेंगे कि ऑटो कॉलम लेआउट क्या होता है। क्योंकि कॉलम्स की क्लासेस को हमने लास्ट क्लियर किया था कि कॉलम्स की टोटल 12 क्लासेस होती है हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग, और आप उसके अकॉर्डिंग डिजाइन को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन आपको दिखता है तो आपको क्लियर पता चल जाना चाहिए वो कितने कॉलम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ है, वो अपने को जज करना है। देखिए, बूटस्ट्रैप आपको कॉलम की क्लास देगा, मगर आप जज कर लोगे। जैसे स्क्रीन पे कोई दो पार्ट ही दिखेंगे तो आप 6 6 का लॉजिक लगा लोगे कि मोबाइल पे वो 12 12 करने हैं कि नहीं करने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी सामने किसी कंपनी के लिए आप वेबसाइट बनाते हैं या किसी भी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हैं, तो वो डेस्कटॉप की स्क्रीन को स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन बताएगा। मोबाइल के स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमें खुद डिजाइन को एडजस्ट करना पड़ता है। उसको एडजस्ट करके अपने को सोचना पड़ता है कि मोबाइल में कैसे अपने को डेटा मैनेज करना है। तो ज्यादातर मोबाइल में हम क्या करते हैं, 12 12 कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ज्यादातर डेटा आपका रो वाइज क्या हो जाता है, आ जाता है। अभी ऑटो कॉलम लेआउट को समझेंगे। ऑटो कॉलम लेआउट इस टाइप के कॉलम के लिए यूज होगा जहां पे आप 12 कॉलम को एडजस्ट ही नहीं कर पाओ। जैसे 5 की बात करें कि 5 अपने को ब्लॉक्स लेने हैं बराबर बराबर, तो आप कैसे कर पाएंगे? आप मुझे बताइए। आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 का कोई भी डिवाइडेशन 12 के अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता। 7 कॉलम करने हैं तो 7 ब्लॉक्स बनाने हैं, और 7 ब्लॉक्स को 12 कॉलम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। आप क्यों नहीं कर पाएंगे? लॉजिक क्लियर है। आप कैसे कर पाएंगे? बहुत सिंपल है कि हम 12 कॉलम्स को डिवाइड भी करेंगे तो बराबर डिवाइड ही नहीं कर सकते 7 ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग। तो हमें ऑटो कॉलम लेआउट का लॉजिक क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या तरीका है, पूरा मैं आपके सामने क्या करूंगा, क्लियर कराऊंगा, जिससे आप ऑटो कॉलम लेआउट को इंप्लीमेंट कर पाए। देखिए, ऑटो कॉलम लेआउट मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए यूज होगा, जिससे आप रिलेट कर पाए कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 5 पार्ट है। देखिए, यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, ये हो गए अपने 3 4 और यहाँ पे 5 पार्ट। देखिए, बराबर मान लीजिए, मैंने तो छोटे बड़े बनाया, आप 5 बराबर पार्ट मानिए। अब पांचों को डिवाइड करना है। अगर हमारे पास 12 कॉलम्स होते हैं, 12 कॉल होते हैं, तो 12 कॉल के हिसाब से अगर हम इसको 4 4 4 और इसको 4, तो ये तो 12 से एक बाहर निकल जाएगा, मतलब एक तो ज्यादा हो जाएगा। अपने को पांचों एक लाइन में करना है, तो यहां पे हम ऑटो कॉलम लेआउट को यूज करेंगे। ऑटो कॉलम लेआउट क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं। ऑटो कॉलम लेआउट ये कहता है कि आप कितने भी कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। 12 कॉलम को 12 बार एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए तो चलो आप कॉल 11 यूज कर लें, कॉल एलजी 11 भी यूज कर सकते हैं। मगर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो 12 कॉलम्स में डिवाइड ना हो पाए, उसके लिए आप ऑटो कॉलम लेआउट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल है। अपने को करना क्या है, देखिए, आपको नहीं पता कि ये कितना होगा। मान लीजिए अगर मैं अपने लॉजिक से बनाता तो मैं क्या करता, इसको 20% दे देता। 20% के 5 पार्ट मतलब 5 कॉलम आ जाएंगे 100% के अकॉर्डिंग। पर यहां पे लॉजिक ये है कि हम इसको कैसे करें। तो बूटस्ट्रैप आपसे ये कहता है कि आपको अगर नहीं पता कि किसको कितना देना और बराबर पांचों को सेट करना है या 7 को सेट करना है, क्योंकि 5 और 7 एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि वो डिवाइड नहीं हो सकते। 4 तो हो ही सकता है, 2 तो हो ही सकते हैं, 3 तो हो ही सकते हैं, 1 तो हो ही सकता है, वो सारे हो सकते हैं। तो उसको तो आप डिवाइड कर सकते हैं, 6 भी हो सकता है, 2 2 के। मगर ऐसा जो लॉजिक हम डिवाइड नहीं कर पाए, तो उसके लिए ऑटो कॉलम लेआउट। अगर आपको लगता है कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप यहां पे ऑटो कॉलम लेआउट का लॉजिक यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे केवल कॉल एलजी यूज करूंगा। कॉल एलजी, केवल कॉलम की क्लास नहीं देनी, आपको यहां भी कॉल एलजी यूज करना है, यहां भी कॉल एलजी यूज करना है, और यहां भी कॉल एलजी यूज करना है। मतलब आपको कॉलम की क्लास को नहीं देना आगे की साइड। तो ऑटो कॉलम लेआउट खुद ही इसको क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। कॉल एलजी एलजी एलजी, आपने नहीं बताया कि ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, क्या है। पर आपने ये जरूर बताया कि मैं यहां पे एलजी के अंदर यूज करना चाहता हूं ऑटो कॉलम लेआउट। तो आपको आगे कॉलम का नंबर नहीं जोड़ना, केवल आपको कॉल एलजी यूज कर लेना है। अब 5 है तो 5 बार कॉल एलजी, पांचों डिम में अलग अलग आप यूज करिए। ऑटो कॉलम का लेआउट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा तब आपके सामने और चीजें क्या होंगी, क्लिक करेंगे और आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने ये डिजाइन आपके सामने बनाया था। ये आपका 4 पार्ट थे। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 5वां भी पार्ट ले लेता हूं। देखिए, 5वां पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ले लिया। 5वें पार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, इस डिव को एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी तो जो हेलो होगा, और यहाँ पे 4 रख देता हूँ। चलिए, हेलो 4 नीचे की साइड आ जाएगा। उसका रीजन आपको पता ही है क्यों आने वाला है, क्योंकि 12 कॉलम से ज्यादा हो गए। तो आपको क्या करना है, ये कॉल एलजी जो 3 है, इसको आप हटा दीजिए। देखिए, मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, केवल कॉल एलजी यूज कर रहा हूं। तो ये पांचों डिव आपकी ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। देखिएगा, आप देखिए, ये भी एडजस्ट है, पांचों एडजस्ट है।
आप अगर कॉलम दे देंगे तब तो आप कॉलम के अकॉर्डिंग काम कर ही रहे हैं, मगर आपको नहीं एडजस्टेबल हो रहा है तो आप कॉलम के नंबर को हटा दीजिए। अगर आप कॉलम के नंबर को हटा देते हैं, देखिए बाकी पे वो काम करेगा, बाकी पे हमने दिया है कि कॉल एमडी, कॉल 6, कॉल यहाँ पे MD6, ये सारी चीजें दे रखी है, मगर मैंने बताया कि एलजी में मैं डिवाइड ही नहीं कर पा रहा हूं 12 को। अगर मैं एलजी में डिवाइड ही नहीं कर पा रहा हूं 12 को, तो मैं कैसे करूंगा लॉजिक को? तो उसके लिए हमें ऑटो कॉलम लेआउट को यूज करना है। ऑटो कॉलम लेआउट हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करेगा। आपको हर स्क्रीन में कॉलम के लेआउट को ऑटो एडजस्ट करना है, तो आप हर स्क्रीन के कॉलम के नंबर को आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जिससे ऑटो कॉलम लेआउट का लॉजिक आपके पास क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो अभी के पार्ट में यही है ऑटो कॉलम लेआउट, इसमें है ही नहीं, ज्यादा लॉजिक आपको लगाना ही नहीं है, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब किस केस में करना है, जहां पे आपको करना है वहां पे कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि यहां पे चलिए मैं 6 हटा देता हूं, तो ये ऑटोमेटिक 6 ही करेगा, क्योंकि आपने 2 ही डिप बनाई है और 2 डिप में आपने कॉल एलजी यूज किया, तो वो ऑटोमेटिक हाफ हाफ का रेशियो लेके क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए कोई फर्क नहीं आया, आपने को आउटपुट वैसा ही दिखा। अब तो ऑटो कॉलम लेआउट से अपने पास बेनिफिट्स ये होता है कि अपन 4, 5, 6 कोई भी डिप बनाए, वो ऑटोमेटिक एक लाइन में क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो ये एलजी के केस में क्यों बताया, क्योंकि एलजी के केस में ही अपने को ज्यादा जरूरत पड़ेगी। डेस्कटॉप का केस ही ऐसा होगा जहां पे 5 कॉलम और 7 कॉलम आ सकते हैं। मोबाइल के केस में तो मोस्टली चीज आपके 12-12 के लॉजिक पे रिप्रेजेंट हो जाती है, मतलब एक एक रो के लॉजिक पे रिप्रेजेंट हो जाती है। मगर जो आपका डेस्कटॉप का केस होता है, वहां पे 5 कॉलम 7 कॉलम इस टाइप से डिवाइडेशन हो सकता है, मतलब 5 ब्लॉक 7 ब्लॉक्स इस टाइप के डिजाइन आपके पास आ सकते हैं, और उसको आपको ऑटो कॉलम लेआउट के लॉजिक से क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो अभी के पार्ट में आपको क्लियर हो गया होगा कि आप ऑटो कॉलम लेआउट को कैसे यूज करते हैं। बहुत सिंपल होता है, कॉलम्स की क्लास को कॉलम्स के नंबर को हटा देना है, क्लास को नहीं, कॉलम्स के नंबर को हटाइए, वो ऑटोमेटिक कॉलम को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। थैंक यू सो मच गाइस।